हेलो फ्रेंड्स, मैं जय मध्यानी आपका विशेष ज्ञान में स्वागत है। और आज की मेरी वीडियो टैली के ऊपर है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही हैं कि 1 जुलाई से जीएसटी पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो गई है और इससे बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें टैली में जीएसटी की एंट्रीज वगैरह मारने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मेरी वीडियो इसी के ऊपर है ताकि जिन्हें भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीएसटी की एंट्रीज मारने में टैली में, ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूं और उसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकूं अपने चैनल पर। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को शेयर भी जरूर करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, मैं आज आपको टैली में बताने वाला हूं कि आप कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे जीएसटी आने के बाद टैली में। तो इसमें मैं 2-3 तरीके बताऊंगा। एक तो आपको इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र, मतलब जैसे कि आपके ब्रांच कई सारे स्टेट्स में है तो आप उस सिचुएशन में कैसे स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरा इंट्रा स्टेट ट्रांसफ़र, इसमें मतलब कि जैसे आपकी एक ही स्टेट के अंदर कई सारी सिटीज़ में आपके ब्रांचेज हैं, डिपो हैं, गोडाउन हैं, उसमें आप कैसे स्टॉक ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे वो आपके सिटी में ही 2-4 गोडाउन या 2-4 आपके ब्रांचेस क्यों ना हो। वो सारी एंट्रीज मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी करें। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसमें मैं कोई परचेज सेल वगैरह नहीं बताने वाला हूं और ना ही कोई लेजर्स क्रिएट बताने वाला हूं कि लेजर्स आप कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पर। आप जाइए, उसे देखिए, उसे समझने के बाद आप इसे कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और अगर आपको ऑलरेडी आता है कि लेजर्स वगैरह कैसे क्रिएट करनी है, तब आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने 2 कंपनी क्रिएट करके रखी हैं। एक, जैसे कि मान के चलिए आप इंट्रा स्टेट यानी कि अपने स्टेट में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट एक ही जगह रखते हैं, मतलब एक ही जगह से जो भी स्टॉक्स वगैरह गए बस वो एक ही जगह मेंटेन करते हैं। कई लोग क्या होते हैं, जितने ब्रांचेस होते हैं, जितने गोडाउन होते हैं, सब जगह उनके बुक्स ऑफ अकाउंट रहते हैं। तो अपने स्टेट में रहेंगे, अपने स्टेट में अगर स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या है कि सारी डिटेल जो आपके पास है वो उनके पास भी रहनी जरूरी है, चाहे परचेज की हो, सेल की हो। सेल अगर नहीं भी तो कम से कम परचेज की तो डिटेल उनके पास रहनी चाहिए कि क्या परचेज हुई है, तो उस हिसाब से वो अपना अकाउंट तभी मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अगर अदर स्टेट की बात करूं, तब आपको, क्योंकि जीएसटी के अंदर अदर स्टेट में अगर आप अपने स्टॉक को ट्रांसफ़र करते हैं तो अब आपको पता होगा कि आपको एफ फॉर्म वगैरह नहीं है, अब सीधे आपको टैक्स चार्ज करके वहाँ पर ट्रांसफ़र करनी है और आपको जो टैक्स आप जो आईजीएसटी चार्ज करेंगे, जो भी रेट हो, तो वो आपको उसकी बेनिफिट मिल जाएगी जब वो सेल करेंगे वो अपने ब्रांच से। चाहे वो लोकल सेल करें तो सीजीएसटी एसजीएसटी में बेनिफिट ले लेंगे, और अगर वो डायरेक्ट वहाँ से भी कहीं और भेज रहे हैं अदर स्टेट में तो वो आईजीएसटी में उसकी बेनिफिट ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या है कि वहाँ फार्म का नाम भी चेंज हो सकता है, या अगर फार्म का नाम चेंज नहीं भी होगा तो कम से कम वहाँ का जीएसटी नंबर तो चेंज होगा, क्योंकि अदर स्टेट होने के बाद जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस सिचुएशन में क्या है कि वो अपने अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे। उन्हें आपके जो इस ब्रांच में परचेज सेल है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, अपने स्टेट में अगर आप स्टॉक ट्रांसफर करें तो दोनों जो गोडाउन या ब्रांचेस वहाँ पर परचेज कम से कम दोनों में सेम होनी चाहिए। लेकिन वहाँ आपको परचेज से उनको कोई मतलब नहीं है, ना ही आपकी सेल से मतलब है, सिर्फ वो आपसे स्टॉक ट्रांसफर करेंगे। तो इसीलिए मैंने 2 कंपनीज क्रिएट की हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में मैं दोनों के सिचुएशंस बताऊंगा, एक भेजने वाले की और एक रिसीव करने वाले की, कि वो जब रिसीव करेगा तो अपने यहाँ किस तरीके से मेंटेन करेगा अगर सब लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रख रहे हैं हर ब्रांचेज में। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको F11 यानी फीचर्स में जाके स्टेटरी में जीएसटी इनेबल करनी है। तो ये इसे यस करते हुए आप सेकंड ऑप्शन यस करेंगे। जैसे ये मान के चलिए मेरा बिहार में रजिस्ट्रेशन है, मैंने इस तरीके से अपनी पूरी डिटेल डाल दी, अब मैंने इस तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। तो अब आपको सबसे पहले करना क्या क्या है, तो पहले तो मैं आपको इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफर बताऊंगा, यानी अपने स्टेट में स्टॉक ट्रांसफर का बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फीचर्स में जाके एक और ऑप्शन ऑन करना होगा, क्योंकि मैं इंट्रा स्टेट के 2 प्रोसेस बताऊंगा आपको स्टॉक ट्रांसफर करने के। तो पहला तो ये मेंटेन मल्टीपल गोडाउन यस करना है,
ये मेरा यस है, इसीलिए स्किप करते हुए आगे बढ़ रहा है। और ये यूज मटेरियल एंड आउट वाउचर्स, इसे यस कर लेना है। ये आप दोनों जीएसटी नंबर अपना और जीएसटी को इनेबल करके उसके बाद ये फीचर्स में ये दो ऑप्शंस ऑन करके उसके बाद अब आप वर्क करेंगे इसके अंदर। इसमें आपको क्या करना है, गोडाउन पहले क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखे हैं। जैसे देखिए मैंने एक गया, अपने ही स्टेट बिहार में ही है, ये इस तरीके से मैंने क्रिएट करके रखा है। और एक पटना, मेरी दो ब्रांचेज हैं एक ही स्टेट में इस जगह, तो मैंने उस ब्रांचेस का नाम शहर के नाम से ही दे दिया। आप जैसा चाहें वैसे दे सकते हैं। ये मैंने गोडाउन क्रिएट कर लिया। उसके बाद मुझे क्या क्या लेजर्स क्रिएट करने वो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने बता दिया आपको कि मैं कोई स्टॉक आइटम्स वगैरह ये सब नहीं बताऊंगा, कैसे आपको क्रिएट करना है वो सब आपको पहले की मेरी वीडियो है, वो देख के आप समझ सकते हैं। एक वाउचर टाइप आपको क्रिएट करना है स्टॉक जर्नल के नाम से। ये आपको देख सकते हैं अल्टर में आपको ऑलरेडी रहेगा मेंशन, ये टैली की तरफ से बाय डिफॉल्ट रहता है। इसमें जाके आपको खाली कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ क्लास में स्टॉक ट्रांसफर लिखना है और यहाँ पर इसे यस करते हुए एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। ये आप समझ गए। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपके पास कुछ परचेज होना चाहिए, तो मैंने उसके लिए एंट्री मार के रखी हुई है परचेज की। वो मुझे इस वीडियो में दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो दिखाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा सही से। ये देखिए परचेज की, तो मैंने जो 3 जुलाई यानी कि जो जीएसटी तो 1 जुलाई से एप्लीकेबल, इसीलिए मैंने उसके बाद की डेट ली है। और उसके बाद यहाँ पर इनवॉइस सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट वगैरह डाल दी। और ये जो मेरा सप्लायर है उसका नाम डाल दी, ये भी बिहार का है। और इंट्रा स्टेट परचेज 18% का गुड्स है और मेरे बिहार का ही है, मतलब लोकल है, लोकल स्टेट में परचेज है, तो इसीलिए इंट्रा स्टेट होगी। और मैंने आपको मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने की बेनिफिट बताई दी थी। आप यहाँ कॉमन लेजर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल की क्या बेनिफिट है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया, आप देख लें, वहाँ से समझ लें कि उसकी क्या बेनिफिट है। यहाँ पर ये मैंने आइटम क्रिएट किया हुआ है, ये मैं आपको बताऊँगा नहीं क्योंकि मैंने बोल दिया कि ये आप पिछली वीडियो से देखें। यहाँ पर ये मैंने अपना गोडाउन सेलेक्ट कर लिया है क्योंकि मैंने जो परचेज किया ये मेरे पटना गोडाउन में है, ठीक है। तो ये जो एंट्री है ये मेरा गया गोडाउन भी मार के रखेगा, तभी वो कुछ कर पाएगा, नहीं तो उसके यहाँ सब नेगेटिव स्टॉक दिखाई देगा। अगर डायरेक्ट स्टॉक ट्रांसफर करेगा और वहाँ पर एंट्री मारेगा कि स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री, तो उस सिचुएशन में उसके यहाँ सिर्फ नेगेटिव स्टॉक दिखाई देगा और स्टॉक में कुछ मेंशन भी ठीक से नहीं दिखाई देगा। तो इसीलिए उससे भी ये परचेज की एंट्री तो कम से कम मार के रखनी है ताकि उसके यहाँ, और हाँ लेकिन उसे जब परचेज की एंट्री मारेगा अपने यहाँ गया गोडाउन में या गया ब्रांच में, तो उस सिचुएशन में क्या उसे गोडाउन लेकिन पटना ही दिखाना है, क्योंकि पटना दिखाएगा तभी वो स्टॉक ट्रांसफर कर सकता है अपने तरफ। उसे एंट्री सेम मारनी है, सिर्फ ये एंट्री इसलिए मारनी है ताकि उसके यहाँ नेगेटिव स्टॉक या स्टॉक में कुछ दिखाई नहीं देगा अगर वो परचेज नहीं मारेगा। इस सिचुएशन के लिए ही उसे सिर्फ परचेज की एंट्रीज मारनी है अपने यहाँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि लोकल मेरी परचेज इसलिए CGST और SGST रहेगी। इस तरीके से मैंने परचेज कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप अपने स्टेट में मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि दोनों जगह बुक्स ऑफ अकाउंट रहने चाहिए, तो सेल्स भी अगर आप मेंटेन करते हैं दोनों जगह, मतलब एक ही सेल्स वगैरह मेंटेन करते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको दोनों जगह के स्टेटस पता रहेगी। क्योंकि नहीं तो अगर मान लीजिए पटना ब्रांच में आपका कितना क्वांटिटी स्टॉक पड़ा है वो तो आपको वहाँ गया ब्रांच में पता नहीं चलेगा। इसके लिए बहुत से लोग मल्टीपल टैली का भी यूज़ करते हैं, जैसे मैंने सिंगल यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, बहुत लोग मल्टीपल यूज़र यूज़ करते हैं। उसमें भी क्या कहते हैं, उसमें जो भी एंट्रीज हैं वो डायरेक्ट नेट वगैरह से कनेक्ट होके अपनी कर लेते हैं एंट्रीज, और सेम सारी स्टॉक इधर भी वही रहती है उधर भी वही रहती है और सब कुछ सेम रहता है, खाली वो स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं और अपने तरफ उस तरीके की एंट्री दिखाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में जाना है, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करने से क्या होगा, जो ये एक इनका बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, जैसे मैंने अभी नेम ऑफ क्लास में आपको मॉडिफिकेशन कुछ करवाया, लेकिन यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि आपको हर बार गोडाउन सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर नेम ऑफ आइटम डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, फिर आपको हर आइटम्स के लिए गोडाउन सेलेक्ट करना होगा, सोर्स गोडाउन। फिर जब आप यहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचेंगे, जितना आप यहाँ पर डालेंगे अमाउंट, क्वांटिटी और आइटम्स नेम और गोडाउन, आपको सोर्स गोडाउन बार बार आपको हर मतलब आइटम्स के लिए सेलेक्ट करना होगा। उसी तरीके से आपको सेम एंट्री यहाँ पर भी उतारनी होगी और यहाँ पर फिर डेस्टिनेशन गोडाउन चुनना होगा। तो ये थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब टाइम कंज्यूम करता है, बहुत एंट्रीज में टाइम लगाता है, इसीलिए लोग इसमें जल्दी एंट्री नहीं करते हैं।
तो इसके लिए नेम ऑफ क्लास मॉडिफिकेशन करते हैं इसी स्टॉक जर्नल में जाके, ताकि उसमें इजी वे में हो पाए। तो हम Alt+F7 का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्टॉक जर्नल का यूज़ करके इस तरीके से आप स्टॉक जर्नल में जाके स्टॉक ट्रांसफर में चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, आपको डेस्टिनेशन गोडाउन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ आइटम सेलेक्ट करना है। डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, जिस गोडाउन में आपका स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर यहाँ पर गोडाउन जिस गोडाउन से आ रहा है, और क्वांटिटी रेट्स वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको कोई टैक्स वगैरह चार्ज नहीं करना है, तो ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4/7 मैंने किया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन गोडाउन में गया सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आइटम नेम सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जिस गोडाउन से आ रहा है वो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, या जिस ब्रांच से आ रहा है वो सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर क्वांटिटी और रेट वगैरह तो अपने आप आ जाएगा। और टैली में मैं आपको बता दूं कि जो आपका एवरेज रेट से कैलकुलेशन करता है आपकी स्टॉक आइटम्स की, बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। आप फीफो से भी कर सकते हो, जब स्टॉक आइटम बनाएंगे वहाँ पर F12 करेंगे तो वहाँ पर आपको फीचर्स आते हैं, वो मैं अभी फ़िलहाल बताऊंगा नहीं कैसे करना है, लेकिन फीफो वगैरह और भी बहुत से ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको सजेस्ट करता है वो करता है कि एवरेज मेथड या फीफो मेथड ही यूज़ कीजिए, लेकिन टैली हमेशा एवरेज मेथड ही यूज़ करता है वैल्यूएशन के लिए। यहाँ पर आपको कोई प्रॉफिट वगैरह नहीं चार्ज करनी है, जो आपकी स्टॉक का रेट रहेगा, जो परचेजिंग रेट है उसी रेट में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना कि सेल कर रहे हैं। और आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, Alt+P आप प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ नो प्रीव्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर रखा है विथ प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर विथ प्रिंट प्रीव्यू आएगा, वो आप करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रिंट प्रीव्यू इसके लिए Alt+Z का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप ये जो जूम लिखा हुआ है इस पर आप मतलब क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको 2-3 पेजेस में है तो पेज डाउन और पेज अप जो आपके में कीबोर्ड में बटन होता है उसका यूज़ करके आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जब आप ट्रांसफ़र के लिए भेजेंगे, चाहे किसी भी व्हीकल से ही आप भेजेंगे, अगर मान लीजिए अपनी सिटी में 2-3 ब्रांचेज है तो कोई ना कोई तो व्हीकल होगी जिसके थ्रू आप भेजेंगे, तो उसे ये रिसिप्ट जरूर दे दें इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है। एक अनदर प्रोसेस है जिसके लिए मैंने वो फीचर्स में जाकर मटेरियल इन और आउट को आपको एक्टिवेट करवाया था, उस प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, अगर मल्टीपल यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो लोग जैसे एक जगह एंट्री होगी तो दूसरी जगह भी एंट्री अपने में आप ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि उन लोग का अकाउंट तो एक ही तरीके से वर्क करेगा, क्योंकि वो नेट से कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे। लेकिन अगर आप सिंगल यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो आपको परचेज सेल सब कुछ अपना रखना पड़ेगा दोनों ब्रांचेज में, अगर आप एक ही स्टेट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव स्टॉक्स वगैरह की आपको प्रॉब्लम आती रहेगी और आपको अपने दोनों ब्रांचेज की पता नहीं पड़ेंगे कि किस ब्रांचेज में क्या स्टॉक पड़ा है कि नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं और एक जगह एंट्री होती है, दूसरी जगह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। टैली में भी ये सब फीचर्स हैं। फिलहाल मैंने तो कभी किया नहीं, क्योंकि मेरी कोई ब्रांचेज है नहीं, खाली मैं आपको एंट्री बता रहा हूँ। कैसे जो लोग ब्रांच में ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें ये मालूम ही होगा कि किस तरीके से दोनों जगह अपना रखना है मेंटेन। तो मैंने बता दिया, जैसे अगर मान लीजिए आप सिंगल यूज़र यूज़ करें तो उस सिचुएशन में क्या है कि आपको जो ये एंट्री आपने जो सोर्स गोडाउन है या सोर्स आपकी ब्रांच है वो जो एंट्री मारेगी, सेम एंट्री आपको भी वहाँ पर अपने यहाँ मारनी होगी। एक ये प्रोसेस, आपको इन्वेंट्री वाउचर्स में ही जाना है और वहाँ पर आपको यहाँ पर ये मटेरियल जैसे इन दिखाई दे रहा है वैसे यहाँ पर मटेरियल आउट है, तो यही वहाँ पर हाईलाइट रहेगा। क्योंकि अभी ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इसीलिए ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट रहेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में, मैं पीछे जाके एक बार आपको दिखा भी दूंगा। ये एक प्रोसेस है ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पर आप एक लेजर क्रिएट कर लेंगे जो डेस्टिनेशन ब्रांच है उसकी। आप देख सकते हैं गया ब्रांच मैंने किया हुआ है और ब्रांच में डिवीज़न में चुना हुआ है। बाकी डिटेल्स वगैरह फिल कर देंगे और इसमें तो इनका जीएसटी नंबर चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आपके स्टेट में। और यहाँ पर गया क्योंकि डेस्टिनेशन गोडाउन यही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आइटम सेलेक्ट किया और जिस गोडाउन से सोर्स गोडाउन से आ रहा है वो सेलेक्ट कर लिया है और इस तरीके से एंट्री आप एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर मैं Alt+P का यूज़ करूँगा आपको दिखाने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू किसका इस तरीके से होगा आप देख सकते हैं। ये भी आपको देना है जब आप जिस व्हीकल से भेजेंगे। इसमें क्या है कि अगर आप प्रिंट प्रीव्यू में कुछ चेंज करना चाहते हैं टाइटल वगैरह, तो उसके लिए आप इस तरीके से यहाँ पर मटेरियल
इसको हटाकर आप स्टॉक ट्रांसफर इंट्रा स्टेट कर दें और इसके बाद आप देख सकते हैं ये आपका इस तरीके से चेंज हो गया। तो आप टाइटल भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि अभी ये सपोजिट कि ये तो हुई कि पटना ब्रांच ने अपने तरफ ये एंट्री मार दी, अब गया ब्रांच को करनी है। आप सिंगल यूज़र यूज़ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या है, मटेरियल इन करना होगा। और सेम यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे गया ब्रांच है यहाँ पटना ब्रांच आ जाएगी, आपको उसी तरीके से क्रिएट करनी है पटना ब्रांच, सोर्स गोडाउन पटना ब्रांच, और यहाँ पर सिर्फ आपको गया सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कर सकते हैं इंट्रा स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अदर स्टेट में अगर आपकी कोई ब्रांचेज हैं या गोडाउन वगैरह डिपो वगैरह हैं तो आप कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अकाउंटिंग इसमें जाके ग्रुप सबसे पहले क्रिएट करना होगा आपको, एक ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड करके, ये प्राइमरी में रहेगा। इसमें इनकम लेना है, क्यों इनकम इसलिए लेना है, ये आपकी इनकम तो है नहीं और नहीं ये कोई एक्चुअल सेल है, तो सिर्फ ट्रांसफ़र है। इनकम इसलिए ताकि आप पीएल में क्रेडिट साइड इसे दिखा पाएँ, इसलिए यहाँ पर इनकम लेनी है। एक्चुअल में कोई इनकम नहीं है और जो आपकी जो ट्रांसफ़र है इस सबसे कोई आपके टर्नओवर वगैरह पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं आपकी सेल टर्नओवर वगैरह बढ़ेगी। यहाँ ऐसे यस करके इस तरीके से एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको एक लेजर क्रिएट करनी है जो मैंने कल के रखी है, एल्टर में मैं दिखा देता हूँ। ये XYZ लिमिटेड करके, ये मेरी मान के चलिए दिल्ली में ब्रांच है, उसका नाम XYZ है, या सेम नेम भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, वही टाइप कर लो। मैंने दिल्ली इसलिए लिख के रखा है ताकि आपको समझ में आए कि मेरी अदर ब्रांच है। और ब्रांच डिवीज़न में मैंने सेलेक्ट किया है और इसके बाद मैंने इंडिया और इसके बाद मैंने स्टेट सेलेक्ट किया हुआ है, दिल्ली में है तो यहाँ पर स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। और इनका GST नंबर भी चेंज होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट है। आप इस तरीके से कर लेंगे। और एक ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड का आपको एक लेजर भी क्रिएट करना होगा, जो कि ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड जो आपने ग्रुप बनाया उसके अंदर होगा, यस होगा, यहाँ एप्लीकेबल नो गुड्स रहेगा। इस तरीके से आपको करना है। अब आपको इसकी एंट्री सेल के अंदर करनी है, अकाउंटिंग वाउचर में जाके सेल जो ये आपका वाउचर है इसके अंदर करनी है। तो मैंने ऑलरेडी कर रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ डे बुक में। ये आप देख सकते हैं मैंने डेट डाल दिया 5 जुलाई। उसके बाद मैंने यहाँ पर वो जो मेरी फार्म है दूसरी वाली ब्रांच है उसका नाम डाल दिया, क्योंकि ये मेरी जय सैनिटेशन ब्रांच है बिहार की, इसमें मैं कर रहा हूँ एंट्री। तो ये XYZ मेरी दिल्ली की ब्रांच है तो मैंने उसका नाम दे दिया पार्टी नेम में इस तरीके से। और यह ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड ये आपको हमेशा नहीं आ पाएगा, ये ऑप्शन अगर नहीं आया आपको चुनने के लिए तो इसके लिए क्या करना है, आपको F12 प्रेस करना है और फिर आपको वापस से F12 प्रेस करना है मोर ऑप्शन के लिए। आप इसे अलाउ इनकम अकाउंट्स एंड सेल्स वाउचर यस कर लेंगे तभी वो ऑप्शन आएगा आपको ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड चूज़ करने के लिए, वो आप कर लेंगे यहाँ पर चूज़। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गोडाउन दिखा दिया कि पटना से आ रहा है क्वांटिटीज़ वगैरह, और यहाँ पर मैं IGST चार्ज करूँ क्योंकि ये इंटर स्टेट सेल है या आपका ब्रांच ट्रांसफ़र है। और इसकी बेनिफिट तो आपको मिल जाएगी, जैसे आप वहाँ पर सेल आउट करेंगे उस ब्रांच में तो आपको इसकी बेनिफिट मिल जाएगी, जो भी आपके ऊपर टैक्स चार्ज हुई इसकी बेनिफिट मिल जाएगी आपको। तो आप इस तरीके से इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं इसका एक बार प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको। L+P यूज़ करके मैंने दिखाया आपको, आप देख सकते हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस तरीके से होगा। अब फ्रेंड्स मैं इसका आपको बैलेंस शीट वगैरह में इफेक्ट दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका जो ब्रांच ट्रांसफ़र का था एंट्री उसका आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आ रहा है इनपुट में। सॉरी मैंने लगता है वहाँ पर इनपुट सेलेक्ट किया है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। सॉरी यहाँ पर सेल है इसलिए आउटपुट होगा, मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया था, आउटपुट IGST होगा। आप देख सकते हैं
यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है ये एसेट साइड इसलिए क्योंकि आपके एसेट है, क्योंकि आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक भी है वो आपको एसेट साइड ही आती है, तो ये भी तो आपकी एक तरह की क्लोजिंग स्टॉक की है, भले आपके ब्रांच दूसरे में है इसीलिए आपने उसे अलग कर दिया, ब्रांच डिवीजन में कर दिया है ताकि आपको पता रहे कि ये आपके ब्रांच में नहीं पड़ा है प्रोडक्ट। प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं इस जगह दिखाई दे रहा है, इससे आपके ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने तो इसमें कोई इनकम वगैरह जोड़ी नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट साइड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपकी क्रेडिट साइड रहती है, तो उसे सिर्फ छांट के दिखा रहा है ताकि आपको पता रहे कि हाँ 200 रुपये का मेरा माल मेरे दूसरे ब्रांच में पड़ा हुआ है। इसकी आप एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हैं ब्रांच डिवीज़न की, ब्रांच ट्रांसफ़र आउटवर्ड से, मैं इसका आपको वो भी दिखा देता हूँ स्टेटरी रिपोर्ट्स, आप देख सकते हैं इस तरीके से है। फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब मैं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने इंटर स्टेट ट्रांसफ़र किया है, तो मैंने जो कंपनी क्रिएट की थी XYZ जो मेरी वहाँ पर ब्रांच है दिल्ली में, वो कैसे एंट्री करेगी उसके लिए भी मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने उसके लिए अदर कंपनी क्रिएट करके रखी है ताकि आपको ईजिली वे में समझ में आए, क्योंकि मैं इस कंपनी में तो उस चीज़ को एंट्री कर नहीं सकता था, क्योंकि अगर मैं परचेज दिखाता तो यहाँ पर एंट्री होती नहीं क्योंकि मेरा बिहार है, और ऐसे भी आप जानते ही होंगे कि अगर अदर स्टेट में आप रख रहे हैं तो आपको कंपनी अलग से क्रिएट करके ही रखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पर इस कंपनी को बंद कर रहा हूँ, इस कंपनी को वापस ऑन कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि मैंने उसमें एंट्री पास करके रखी हुई है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या, इसमें भी मुझे वो जो फीचर्स में जो भी मैंने ऑप्शंस आपको यस करने बोले, चाहे GST का हो, चाहे मेंटेन गो डाउन हो, मल्टीपल मेंटेन गो डाउन हो, और उसके बाद मैंने जो मटेरियल इनवर्ड आउटवर्ड करके कहा था वो सारे फीचर्स आपको इसमें भी ऑन करने हैं। उसके बाद इसमें आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है जो मैंने वहाँ किया था, सिर्फ कुछ डिफरेंस होगी, क्या होगा, ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड होगा, प्राइमरी होगा, या एक्सपेंस चुनना है, क्योंकि यहाँ पर आपका ये परचेज हो रहा है, जैसे वहाँ सेल हो रहा था तो ये अब यहाँ आपका परचेज हो रहा है, तो ये एक्सपेंस होगा, तभी आपका PL में डेबिट साइड दिखाई देगा। बाकी इस तरीके से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको लेजर्स क्रिएट करने हैं, जैसे मैंने वहाँ किया था XYZ का, तो यहाँ आपको जय सैनिटेशन का करना है, ब्रांच डिवीज़न दिखाते हुए आपको बिहार सेलेक्ट करते हुए इसका GST नंबर आपको दे देना है, जो इसका ओरिजिनल GST नंबर है। यहाँ तो मैंने डेमो के लिए कुछ भी डाल दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स जो भी आपकी इनपुट वगैरह है या परचेज या सेल्स वगैरह, वो तो आप अपने क्रिएट कर लेंगे, वो तो कोई फैक्टर नहीं करता है, लेकिन मैंने उसके लिए एक इनपुट IGST भी क्रिएट करके रखा है, क्योंकि अगर आप वहाँ पर सेल आउट वगैरह कर रहे हैं तो जो प्रोसेस GST में आप इनपुट, परचेज, सेल या आउटपुट का जो भी लेजर्स है वो तो आप कॉमनली क्रिएट कर ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड है, ये ब्रांच ट्रांसफर इनवर्ड ग्रुप के अंदर ही आएगा, यस होगा, ये एप्लीकेबल होगा, ये गुड्स होगा। इस तरीके से आप ये लेजर भी क्रिएट कर लेंगे, तभी आप वो एंट्री पास कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप, क्योंकि अदर स्टेट में, तो यहाँ पर आपको उसके परचेज सेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, यहाँ पर सीधे आपको एंट्री पास करनी है जो आपके यहाँ स्टॉक ट्रांसफ़र होकर आया। तो आप कैसे करनी है वो दिखा देता हूँ आपको मैंने उस जगह एक इन्वेंट्री फीचर्स में, इन्वेंट्री वॉचर्स में आपको वो नहीं दिखाया था कि मटेरियल आप आउट कैसे लाएंगे, ये यहाँ से लाएंगे, जैसे मैंने अभी गया, जो मैंने कहा था कि मैं पीछे जाके दिखा रहा हूँ, मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर आप डे बुक में आ जाइए, वहाँ मैंने सेल किया था, यहाँ मैं परचेज करूँ, क्योंकि यहाँ मेरे पास गुड्स आ रहा है, तो मैंने डेट डाल दी, डेट मैंने एक्चुअली गलत डाली, वहाँ 5 किया था, यहाँ 4 डाल दी, उससे कोई फैक्टर नहीं है। आप डेट सही डालेंगे जिस डेट को हो, उसके बाद जिस डेट को आपके यहाँ पहुँचे वो डेट आप डालेंगे यहाँ पर इनवॉइस नंबर, और यहाँ जो डेट है उसकी वो डाल दें। उसके बाद यहाँ पर जय सैनिटेशन, क्योंकि इससे मेरा स्टॉक ट्रांसफ़र हो रहा है, ये डाल दिया, और इनवर्ड है यहाँ पर, इसके लिए भी वही फीचर्स ऑन करनी होगी कॉन्फ़िगरेशन में जाके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली, ये मेरा दिल्ली गोडाउन में रहेगा, और आप इस तरीके से इनपुट IGST यहाँ पर चार्ज कर देंगे। अब मैं आपको इसका स्टॉक दिखा देता हूँ। स्टॉक आप देख सकते हैं, इसके पास 2 पीस है, क्योंकि 2 ही पीस ट्रांसफ़र हुए, इसके पास कोई परचेज वगैरह नहीं थी। डिटेल भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको मैं दिखा देता हूँ, ये आपको वहाँ पर जब आपने जय सैनिटेशन से किया था तो वो एसेट साइड दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके लिए लायबिलिटी है,
क्योंकि इसने आपसे, भले ही आप ही की ब्रांच है, लेकिन इसने आपसे गुड्स रिसीव किया है, तो ये इसके ऊपर लाइबिलिटी है कि आपको पेमेंट करे। मतलब भले ही आपको पेमेंट नहीं करे क्योंकि आपकी ब्रांच है, लेकिन इसके ऊपर एक लाइबिलिटी है कि इसने आपसे गुड्स लिया है। आप भले ही अपने, मान के चलिए आप अपने भाई को, मैं एक इजी प्रोसेस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अपने भाई को 10 रुपये देते हैं, भले आप उससे रिसीव नहीं करें, लेकिन वो अपने ऊपर एक लाइबिलिटी समझ के रखता है कि भाई भले मुझसे लेगा नहीं, लेकिन उसके पास वो एक लाइबिलिटी है 10 रुपये की कि उसे आपको देनी है। लेकिन आपके पास वो एसेस्ट है क्योंकि आपने उसे दी है, तो आप भले उसे ले नहीं रहे, लेकिन आप कहीं ना कहीं उसे लिख के रखो कि हाँ आपने दिया, तो इसलिए वो आपके लिए एसेस्ट है और उसके लिए वो लाइबिलिटी है। भले वो आपको दे, पेमेंट ना दे क्योंकि आपका भाई आप नहीं लोगे, लेकिन वो उसके लिए एक लाइबिलिटी है। तो उसी तरीके से वहाँ पर जब आप सेल कर रहे थे तो वो आपके लिए एसेस्ट थी, यहाँ पर जब आप रिसीव कर रहे थे ये आपके लिए लाइबिलिटी हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको पीएल में भी दिखा देता हूँ। ये आपका डेबिट साइड है क्योंकि मैंने एक्सपेंस चुना था और इससे आपका कोई ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब मैं आपको यहाँ पर GSTR दिखा देता हूँ 2, क्योंकि परचेज के लिए तो यही है और सेल के लिए GSTR 1 होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैंने इसकी बहुत कोशिश की कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है या आपको जो भी प्रॉब्लम थी वो आपकी सॉल्व हो गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। और कोई अगर क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।